आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर कब प्रारंभ किया गया था? 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन है, कृषि वर्ष सामान्यतः कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 1 जून से कृषि वर्ष प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी चक्र किसने प्रतिपादित किया था? मतलब किसने दिया था? तो लीपमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सेंसिंग के पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में रिमोट सेंसिंग के पिता डॉक्टर PR पिसरोटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वायु द्वारा मिट्टी का कटाव किस राज्य में होता है? ठीक, तो ये आपका राजस्थान में होता है। सर्वाधिक वायु द्वारा मिट्टी का कटाव किस राज्य में होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी द्वारा मिट्टी का कटाव किस राज्य में सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवर शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो कल्टीवर शब्द कल्टीवेटेड और वैरायटी दो शब्दों से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो तंबाकू की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है GTH1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का नोबेलाइजेशन किसने किया था? तो गन्ने का नोबेलाइजेशन TS वेंकट रमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर गेहूं की अवधारणा किसने दी थी? सुपर गेहूं की अवधारणा S नागराजन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान मिशन कब शुरू हुआ था? 2005 से 2006 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल वाले पौधों की ड्रोसोफिला कहलाती है? कौन कहलाती है? मक्का कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संकर धान के योगदान का श्रेय किसको जाता है? मतलब भारत में जो हाइब्रिड धान बना, संकर धान बना, उसका श्रेय किसको जाता है? तो EA सिद्दीकी को। किसको जाता है? EA सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवारों का राजा है? कौन है खरपतवारों का राजा? कांग्रेस ग्रास, जिसको गाजर घास भी बोलते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के पिता कौन है? मृदा संरक्षण के पिता H बेनेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब चक्र किसमें होता है? क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के पिता कौन है? तो EO विल्सन जैव विविधता के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गार्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना किसने प्रारंभ की थी? डैनियल हैमिल्टन ने ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारिक फसल कौन सी है? सोयाबीन। सोयाबीन को चमत्कारिक फसल कहा जाता है। अगर यहीं पर चमत्कारिक पेड़ आ जाए, ट्री आ जाए, तो किसको बोलते हैं? नीम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेलोपैथी की अवधारणा किसने दी थी? तो एलेलोपैथी की अवधारणा हंस मॉलिस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की रानी किसे कहा जाता है? फलों की रानी मैंगोस्टीन को कहा जाता है। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुई थी। ये कहाँ है? रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? झूमिंग खेती कहा जाता है, और ये पूर्वी राज्यों में इसकी खेती ज़्यादातर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग की अवधारणा किससे ली गई है? तो ये रिले रेस से ली गई है। किससे ली गई है? रिले रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के केंद्रीय अक्ष की टेढ़ी मेढ़ी संरचना को क्या कहते हैं?
तो रेचिस कहते हैं। जो गेहूं के सेंट्रल में जो जिगजैग टाइप का मेरी जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, रेचिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल जीन सीड वेराइटी कब निकाली गई थी? ट्रिपल जीन सीड वेराइटी 1970 में निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की वृद्धि के समय सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो यह CRI स्टेज है, जो बुवाई के 21 दिन बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नोरिंग जीन के प्रयोग से गेहूं की बौनी सीड वेराइटी किसने विकसित की थी? तो ये USA के थे, डॉक्टर OA बोगाल ने विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह या घास उगाने की प्रक्रिया या पद्धति को क्या कहते हैं? तो ले फार्मिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ले फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए नर्सरी उगाने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? तो धान की खेती के लिए नर्सरी उगाने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? मुख्य क्षेत्र का 1/10 भाग। कितना? मुख्य क्षेत्र का 1/10 भाग। जैसे 1 हेक्टेयर आपके पास भूमि है तो उसमें कितने वर्ग मीटर पे हम नर्सरी लगाएंगे? 800 से 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेपोक विधि में 1 हेक्टेयर धान की फसल की नर्सरी उगाने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? तो 30 से 40 मीटर स्क्वायर। कितने भूमि की आवश्यकता होती है? 30 से 40 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की नर्सरी उगाने के लिए डेपोक विधि कहाँ से लाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलीपींस से। धान की जो डेपोक विधि है वो कहाँ से लाई गई थी? फिलीपींस से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम सुपर राइस वेराइटी जो लवणी व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है, कौन सी वेराइटी है? लुनिश्री। कौन सी वेराइटी है? लुनिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेपोक विधि में धान के पौध कितने दिनों में रोपाई योग्य हो जाती है? तो 11 से 14 दिन में रोपाई योग्य हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRI सर्वप्रथम तकनीक कहाँ बनाई गई थी? मेडागास्कर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, SRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। कौन है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। और विश्व की कौन है? तो NE बोरलांग। अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो NE बोरलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था। क्वेश्चन है, बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मतलब सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक वर्षण यानी रेनफॉल कितना होता है? तो 1190 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1190 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति एक्वाकल्चर या मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवर शब्द किसने दिया था? कल्टीवर शब्द लिबर्टी हाइड वैली ने दिया था। कौन दिया था? लिबर्टी हाइड वैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हाइड्रोपोनिक शब्द डॉक्टर WE गैरिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस हैं। अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टिकल्चर शब्द किसने दिया था? हार्टिकल्चर शब्द डोरोथी पार्कर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्माकल्चर शब्द किसने दिया था? तो विल मोलिशन ने पार्माकल्चर शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी पलटने वाला हल कौन सा है? मिट्टी पलटने वाला हल मोल्ड हल है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? मतलब KVK हैं। 716 KVK हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ था। नाबार्ड बैंक का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर टिलर यंत्र किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। धान की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार घोषणा कब करती है। फसल बुवाई से पूर्व, मतलब फसल बुवाई के पहले। क्वेश्चन है अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी फसलों के दानों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो टेट्राजोलियम परीक्षण बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।